सभी साथियों को राम राम। साथियों, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी की प्यारी पुस्तक, आइए इसका पेज नंबर 5 शुरुआत करते हैं। आज शहर अमीरों के रहने और क्रय विक्रय का स्थान है, उसके बाहर की भूमि उनके मनोरंजन और विनोद की जगह है। उसके मध्य भाग में उनके लड़कों की पाठशालाएं और उनके मुकदमेबाजी के अखाड़े होते हैं, जहां न्याय के बहाने गरीबों का गला घोटा जाता है। शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती हैं। बनारस में पांडेपुर ऐसी ही एक बस्ती है। वहां न शहरी दीपकों की ज्योति पहुंचती है, न शहरी छिड़काव के छींटे, न शहरी जल स्रोतों का प्रवाह। सड़क के किनारे छोटे छोटे बनियों और हलवाइयों की दुकानें हैं और उनके पीछे कई इक्के वाले गाड़ीवान, गवाले और मजदूर रहते हैं। साथियों, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने रंगभूमि अपनी पुस्तक में एक शहर का जिक्र किया है कि शहर में क्या क्या होता है, और उनके पीछे कई इक्के वाले गाड़ीवान, गवाले और मजदूर रहते हैं। 2-4 घर बिगड़े सफेद पोशों के भी हैं, जिन्हें उनकी हीनावस्था ने शहर से निर्वासित कर दिया है। इन्हीं में एक गरीब और अंधा चमार रहता है, जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारतवर्ष में अंधे आदमियों के लिए न नाम की जरूरत होती है न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है और भीख मांगना बना बनाया काम है। उनके गुण और स्वभाव भी जगत प्रसिद्ध हैं। गाने बजाने में विशेष रुचि, हृदय में अनुराग, अध्यात्म और भक्ति में विशेष प्रेम उनके स्वाभाविक लक्षण हैं। बाह्य दृष्टि बंद और अंतर्दृष्टि खुली हुई। साथियों, जो अंधा आदमी होता है, जो नेत्रहीन होता है, वो अंदर की कल्पनाएं उसकी बहुत ज्यादा विकसित होती हैं, चाहे वो भले ही बाहर की दुनिया को ना देख पाए। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। उसे देव ने कदाचित भीख मांगने ही के लिए बनाया था। वह नित्य प्रति लाठी टेकता हुआ पक्की सड़क पर आ बैठता और राहगीरों की जान की खैर मनाता। हे दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, यही उसकी टेक थी और इसी को वह बार बार दोहराता था। कदाचित वह इसे लोगों की दया प्रेरणा का मंत्र समझता था। पैदल चलने वालों का वह अपनी जगह पर बैठे बैठे दुआएं देता था। लेकिन जब कोई इक्का आ निकलता तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता और बग्गियों के साथ उसके पैरों में पर लग जाते थे। किंतु हवा गाड़ियों को वह अपनी शुभेच्छाओं से परे समझता था। अनुभव ने उसे शिक्षा दी थी कि हवा गाड़ियां किसी की बातें नहीं सुनती। प्रातःकाल से संध्या तक उसका समय शुभकामनाओं में ही कटता है। यहाँ तक कि माघ पुष की बदली और वायु तथा जेठ वैशाख की लू लपट में भी उसे नागा न होता था। कार्तिक का महीना था, वायु में सुखद शीतलता आ गई थी, संध्या हो चुकी थी। सूरदास अपनी जगह पर मूर्तिवत बैठा हुआ किसी इक्के या बग्घी के आशाप्रद शब्द पर कान लगाए था। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए थे। गाड़ीवानों ने उनके नीचे गाड़ियां ढील दी। उनके पछाई बैल टाट के टुकड़ों पर खली और भूसा खाने लगे। गाड़ीवानों ने भी उपले जला दिए। कोई चादर पर आटा गूंथता था, कोई गोल गोल बाटियां बनाकर उपलों पर सेकता था। किसी को बर्तनों की जरूरत ना थी। सालन के लिए भुइयां का भूरता काफी था और इस दरिद्रता पर भी उन्हें कुछ चिंता नहीं थी। साथियों, देखना, कोई आदमी इतना गरीब होते हुए भी, इतना दरिद्र होते हुए भी किसी भी चिंता में नहीं है, तो ये मस्ती भी गरीबी के साथ ही होती है। साथियों, अमीर आदमी के बस की बात नहीं है मस्ती करना। और जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं इस उपन्यास में, सालन के लिए भुइयों का भूता काफी था और इस दरिद्रता पर भी उन्हें कुछ चिंता नहीं थी। बैठे बाटियां सेकते और गाते थे। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियां मंजीरों का काम दे रही थी। गणेश गाड़ीवान ने सूरदास से पूछा, क्यों भगत, ब्याह करोगे? सूरदास ने गर्दन हिलाकर कहा, कहाँ है डोल? गणेश, हाँ है, क्यों नहीं। एक गांव में एक सूर्या है, तुम्हारी जात बिरादरी की है, कहो तो बातचीत पक्की करूं। एक गांव में एक सूर्या है, कहो तो बात पक्की करूं। तुम्हारी बारात में 2 दिन मजे से बाटियां लेंगे। सूरदास, कोई जगत बताते जहां धन मिले और इस भिखमंगी से पीछा छूटे। अभी अपने ही पेट की चिंता है, तब एक अंधी की ओर चिंता हो जाएगी। ऐसी बेड़ी पैर में नहीं डालना चाहता। बेड़ी ही हो तो सोने की तो हो।
तो साथियों, ये पेज नंबर 5 मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक रंगभूमि उपन्यास का पेज नंबर 5 यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं अगले पृष्ठ के साथ। उम्मीद है आपको मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी अच्छी लगी होगी, उपन्यास अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और जो नए साथी जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।